मैं तो कहता हूँ ये 80 करोड़ हो, 80,000 हो, 80 अरब हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 अरब को अपने पैर की नोक पे रखता हूँ। और उन्होंने आसम मुनीर का नाम दिया है और सब उन्होंने माना है कि जरदारी साहब की वजह से, मेहनत की वजह से ये सारा काम हुआ है। जरदारी साहब जो ना, मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार आदमी है। आप जरदारी को एज ए वज़ीर ख़ारजा क्या समझते हैं और आगे इनके लिए क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो को? बिलावल भुट्टो मैं दावे से कहता हूँ जब आएंगे तो आप 5 साल बाद मुल्क को देख लेना, इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा मुल्क। मैंने ये 10 साल पहले भी कहा था दोस्तों में बैठ के कि ये बड़े बुरान आएंगे, मुल्क जब आगे जाने की कोशिश करेगा ना तो बड़े बुरान आएंगे। वही बुरान अभी आए हुए हैं इमरान खान की वजह से, तो इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे यहाँ से। और अब मौजूदा दौर में जो अगला मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म आप किसको देख रहे हैं? बिलावल को देख रहा हूँ मैं जी। ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾर्टी शामिल होया सां। ये देखो आप, इमरान खान कहता है मैं लीडर हूँ, ये भाई बेनज़ीर बनना बहुत बड़ी बात है। भुट्टो साहब बनना, उसके तुम पैरों की खाक नहीं बन सकते, भुट्टो की खाक नहीं बन सकते, क्योंकि तुम कहते हो भुट्टो ऐसे ऐसे तुम बातें करते हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पे, इमरान खान पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियाँ रशीद नाज़र आई हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो पीपल पार्टी के, जो कहते हैं कि जो जदीद, जो मतलब शुरू की जो हुकूमत थी, भुट्टो दौर था, ये तकरीबन 1965 के पीपल पार्टी के साथ हैं, उसके बाद के और अब तक पीपल पार्टी के साथ हैं। इनसे हमने जब बात करते हैं, ये पीपल पार्टी के भुट्टो शहीद के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के। इनसे हमने चंद एक बातें की, इन्होंने जो ख़ास बातें बताई। हमने इनसे पूछा क्या आपको पीपल पार्टी में क्या क्या अच्छा लगा। इन्होंने कहा जी भुट्टो दौर का, इन्होंने कहा जी भुट्टो दौर ने जो 2-3 काम किए वो मुझे ऐसे हैं, दिल में बैठे हैं, अभी तक वो कोई माई का लाल वो काम नहीं कर सका। और कहते थे जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया वो ये काम किया कि इन्होंने मरज़इयों को काफिर करार दिया। जब इन्होंने साइन किए तो इन्होंने एक बात कही थी, मैंने मौत के परवाने पे ये दस्तखत कर दिए, लेकिन मैं गुनाहगार बंदा हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो भी मैं काम जो कर चुका हूँ ना, ये दीन के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा काम है। भुट्टो साहब का कारनामा था, जो सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया, पाकिस्तान जो अभी तक जी रहा है, अभी तक इज्जत से जी रहा है, वो क्या है, इन्होंने एटम बम बनाया। और ये सब बातें मेरी ऑफ द रिकॉर्ड इनसे हुई है। और अब मैं इनसे आपका तारफ़ कराता हूँ। जनाब जमशेद भट्ट साहब उर्फ गोगा भट्ट साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाईजान, माशाल्लाह तुसी पीपल पार्टी के बड़े सुने जियाले हो, शुरू तो जियाले हो, किस डेट तो तुसी है जी? मैं जी ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾर्टी ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ कि इन्होंने कहा कि अपना पाकिस्तान क्या आज़ाद हुआ है, किसी के पास ना अपना घर है, ना किसी के पास अपनी दुकान है, ना किसी के पास कुछ है, सब तो ये आज़ादी क्या है। तो फिर उन्होंने कहा जाके यार ये सब कोई कारपोरेशन मालिक नहीं है, कोई एलडीओ मालिक नहीं है, ये सब जो है ना आपका है, जाओ आप जाके कच्ची आबादियाँ बनाओ, जाके घर बनाओ अपने अपने। तो लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने, करोड़ों लाखों को लोगों ने अपने घर बनाए। इसका मतलब ये है कि भुट्टो साहब ने गरीब को जीने का हक दिया और उनको रोटी कपड़ा जो मकान का वादा किया था वो इन्होंने पूरा किया। वो पूरा किया इन्होंने। तो फिर इनका दूसरा कदम जो ना था एटम बम का, वो इसने अपनी मौत का परवाना किया वो, क्योंकि अमेरिका के दबाव के नीचे बढ़ नहीं सकता था ये, तो लेकिन इन्होंने बनाया एटम बम। तो दूसरा इनका जो तीसरा कारनामा था ना, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई थी ना इन्होंने, वो बहुत बड़ा इनका कारनामा था, जो वो आम आदमी को पता नहीं चल सका। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। अभी तक जब 73 की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद और कोई अभी तक किसी ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। और जो सबसे बड़ी बात 1973 का आइन जो दिया है, वो इतने साल गुजर गए, अभी तक कोई और आइन बना ही नहीं सका ऐसा। बस मुझे इनकी यही बातें बड़ी पसंद थी। भुट्टो साहब ने अपनी मौत का परवाना लिखा हर बात पे और कुर्बानी दे दी इस मुल्क के लिए। फिर उनकी बेटी आई, उनकी बेटी ने माशाल्लाह बहुत संभाला किया पाकिस्तान का, और दुनिया की बहुत बड़ी लीडर थी वो। लेकिन इधर इन लोगों ने उनकी इतनी कदर नहीं की, लेकिन बहुत बड़ी लीडर थी वो
बेनज़ीर भुट्टो साहब। आपका कहने का मकसद है कि पीपल पार्टी है ही शहीदों की जमात, हर एक ने अपने खून का नजराना दिया है और इस वतन को बचाने के लिए, जैसे भट्टू साहब ने अपना एटम बम मरज़इयों को काफिर करार दे के मौत का करार, खुद तो शहादत कबूल कर ली, लेकिन आज तक पाकिस्तान जिंदा था बिंदा। ये देखो, आप इमरान खान कहता है मैं लीडर हूँ, ये भाई बेनज़ीर बनना बहुत बड़ी बात है। भट्टो साहब बनना, उसके तुम पैरों की खाक नहीं बन सकते, भट्टो की खाक नहीं बन सकते, क्योंकि तुम कहते हो भट्टो ऐसे ऐसे तुम बातें करते हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है तुम पे, इमरान खान पे, कि ये इतने बड़े लीडर को कैसे बुलाता है कि इनको तमीज़ ही नहीं है बुलाने की अपना। तो ये तो वैसे ही बेशर्म सा आदमी है, इनको पता ही नहीं है लीडर क्या होती है और क्या नहीं होती। और अब मौजूदा दौर में जो अगला मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म आप किसको देख रहे हैं? बिलावल को देख रहा हूँ मैं। आपने एक और बात है, आपने जो आज से 10 साल पहले कुछ बातें की थी, माशाल्लाह वो आज तक सच्ची साबित हो रही हैं। इसके पीछे क्या राज है? कोई आपके पास अल्लाह की तरफ से इल्म आता है या ये रोज़मर्रा की चीज़ें देख क्या रहा होता है? क्या वजह है इसकी? मुझे ये कुदरती बात है, मुझे समझ आनी शुरू हो जाती है, इसलिए कि जब ये इन्होंने सी पैक साइन किया ना, तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा काम है, मेरी नज़र में बहुत बड़ा काम था जो मैं समझता था। ये छोटा सा काम नहीं था, आम काम नहीं था ये सी पैक को साइन करना, अमेरिका के दबाव के नीचे ये साइन करना, इसको बड़ी आसान बात नहीं थी ये। तो लेकिन मैंने कहा ये अगर बन गया सी पैक पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि असराइल जो है वो इनको बनने नहीं देगा। तो नवाज़ शरीफ ने मिल के साथ इनके ना जरदारी के साथ तो उनको आगे लेके आए, उन्होंने ये तीसरा इमरान खान डाल दिया बीच में। और जो बीबी ने जब नवाज शरीफ को साथ मिलाया था, जब नवाज शरीफ को कोई पूछता नहीं था, मिसाके मसलन जमहूरियत कहा था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बीबी का कितना बड़ा दिल था कि जो इनको साथ मिला के सारे काम। बीबी बहुत बड़ी लीडर भी थी, बहुत बड़ी आदमी भी थी, क्योंकि उसने इसकी बदतमीज़ी की वजह से उसने छोड़ा नहीं। किस लिए? मुल्क के लिए, मुल्क के लिए, कि उसने कहा मैंने ये पाकिस्तान का मेरे साथ बड़ा लीडर है, मैंने इनको साथ लेके चलना है, मैंने इसको कैल करना है एक दिन। फिर इन्होंने जाके लंदन इनको कैल किया बेनज़ीर ने कि नहीं नवाज शरीफ पाकिस्तान को जो हम आगे लेके जाएंगे, तो इस तरह आगे लेके जा सकते हैं हम दोनों मिल के चलेंगे। तो और ये देखें ना, इसका मतलब है कि ये शहीदों की पार्टी है। भट्टू ने, जुल्फ़कार अली भट्टो शहीद ने जो कारनामा अंजाम दिया कि जो मरज़इयों को काफिर और एटम बम बनाया और उनकी शहादत ले ली, और सी पैक का मंसूबा जो कराया अमेरिका ने बीबी की शहादत ले ली। क्यों? इन्होंने मुल्क की खातिर, आज जो मर्जी कोई पीपल पार्टी को कुछ कहे, लेकिन पीपल पार्टी ने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाली पार्टी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि ये लोग जो है ना हमारे, ये भोले लोग हैं, इनको नहीं पता, क्योंकि इसलिए जरदारी को चोर 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 कहना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी ये पॉलिसियाँ थी। कौन कहलाता था? सीधी सी बात है, इसराइल कहलाता था कि इनको बिल्कुल ऐसे कर दो कि कोई वाम इसको पूछे ही ना। तो लेकिन नवाज शरीफ ने अब आगे चोर बनना था, अब आगे इसका जो इनके साथ मिला, इनके साथ मुल्क को आगे लेके जाने का इनका प्रोग्राम बनाया, तो नवाज शरीफ को भी चोर कह दिया और इमरान खान को साथ कह दिया। तो उसने ये क्या पीछे इनका हाथ है, क्या नाम है इसका, इसराइल का। ये नहीं चाहता कि हमारे पाकिस्तान में ये सी पैक बने, हमारे पाकिस्तान में ये एशिया तरक्की करे। और देखें कि जब बेनज़ीर शहीद हुई, जरदारी ने आवाज़ लगाई पाकिस्तान खपे, यानी कि पाकिस्तान को मजबूत करो। अभी इसको गोलियों के शरें लगी या गोलियां लगी हैं, इसने कह दिया पूरे मुल्क को जला देंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी खैर को है या नहीं? असल में इसका प्रोग्राम ही यही है, ये झंडा ही यही लेके आया है वहाँ से, इसराइल से, कि मुल्क में ख़राबी पैदा करो। बस मुल्क रुकेगा तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हमसे मांगेंगे, फिर हम कहेंगे कि यार ये ले लो हमारे से, तो इसको रोल बैक कर दो सी पैक को, तो इसराइल को कबूल कर लो। उनका ही बस ये मिशन है। तो ये वही काम कर रहा है कि आप देख लें, जब से आया हुआ है सड़कें ही रोक रहा है, बस सड़कें मुल्क को चलने नहीं दे रहा। ये वही काम कर रहा है जो इसराइल की कोशिश थी। अब ये बताएं कि मौजूदा दौर में आप इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत को किस खाते में देख रहे हैं? ये आगे लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये ब्रांड से निकले, जो ये ब्रांड डाल के गया है, जो इसराइल, मैं तो यही कहूँगा इसराइल ने डाला ये तो, लेकिन इमरान के ज़रिए डाला है।
तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो इंशाल्लाह ताला ये निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये थोड़े दिनों की बात है, 2 4 5 7 दिन ठहर जाए, आप देखना मुल्क इंशाल्लाह ताला। और कल जरदारी साहब ने जो एक बात कही शहबाज शरीफ को जब मीटिंग हुई है कि जी आप वज़ीर आज़म हैं, ये आपका हक़ है, हम आपको नहीं कहते कि जिसको मर्ज़ी बनाओ, आप जिसको आर्मी और चीफ स्टाफ बनाएंगे हम आपके साथ हैं। और उन्होंने आसम मुनीर का नाम दिया है और सब उन्होंने माना है कि जरदारी साहब की वजह से, मेहनत की वजह से ये सारा काम हुआ है। जरदारी साहब जो ना, मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझ, वो चाहते हैं कि मुल्क को आगे किसी तरह लेके चले हम, तो लेकिन वो इनके ख़िलाफ़ है, सीधा सीधा इसराइल जरदारी के ख़िलाफ़ है, तो वो चाहता है कि इनका मिशन ना पूरा हो। और जब से ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो बने हैं, 2-3 काम ऐसे हुए हैं जो ये नहीं कर सकी। एक सी पैक का मंसूबा इन्होंने फिर एक चाइना से शुरू कराया, और एक जो 32 साल से ये काम अटका हुआ था कि वो इन्होंने करवाया। क्या करवाया कि इन्होंने कहा जी हमारे यहाँ जो जल्दले आते हैं, फ्लड आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता, इसका कोई ऐसा बनाए इनको रिलीफ मिला जाए, इनको टैक्स मिले जाए, इनको किया जाए। और दूसरा एक काम, पाकिस्तान कई सालों से ग्रे लिस्ट में था और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में निकला। इसलिए आप जरदारी को एज ए वज़ीर ख़ारजा क्या समझते हैं और आगे इनके लिए क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो को? बिलावल भुट्टो मैं दावे से कहता हूँ, जब आएंगे तो आप 5 साल बाद मुल्क को देख लेना, इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा मुल्क। अच्छा, और अब ये मौजूदा हुकूमत के बारे में अब आपने सारा बताया, अब ये बताएं कि जो नया चीफ आर्मी स्टाफ आया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि फ़ौज ने कल खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि जी अब फ़ौज सियासत में नहीं आएंगी, जो कुछ होना था हो गया, अब नहीं होंगे। अब इसके बारे में क्या कहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो फ़ौज नहीं आती तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारा मुल्क भी आगे जाएगा इंशाल्लाह। और आप पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा देख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। मैंने ये 10 साल पहले भी कहा था दोस्तों में बैठ के कि ये बड़े बुरान आएंगे, मुल्क जब आगे जाने की कोशिश करेगा ना तो बड़े बुरान आएंगे। वही बुरान अभी आए हुए हैं इमरान खान की वजह से, तो इंशाल्लाह ताला हम निकल जाएंगे यहाँ से, ये बुरान से निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे जमशेद भट्ट साहब उर्फ गोगा भट्ट साहब, और इनसे हमने इंटरव्यू लिया। ये पीपल पार्टी के बहुत बड़े पुराने जियाले थे और इनका जीना मरना पीपल पार्टी के साथ है, और इन्होंने पीपल पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, और ये चट्टान की तरफ अहले इलाका में मजबूत रहे हैं। KSG ऑफिशियल चैनल की तरफ से रशीद नाज आपके साथ था। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। Like and subscribe my channel KSG Official.